हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 23 जून 2025 यानी 23 जून 2025 मंडे का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, शुक्रवार के सत्र में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दी। निफ्टी यानी मार्केट लगभग 300 पॉइंट यानी 300 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, और उसने 25,000 और 25,050 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रिकॉर्ड था उसके ऊपर क्लोज हो गया। 25,112 के आसपास क्लोज हो गया। 25,112 के पास निफ्टी 300 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 312 पॉइंट प्लस में। और वही बैंक निफ्टी भी लगभग 675 पॉइंट यानी 675 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। कहाँ क्लोज हो गया? 56,250 के ऊपर, 56,250 के ऊपर। ज़बरदस्त तेज़ी बैंक निफ्टी में दोस्तों। और ये जो तेज़ी हो गई, ये शॉर्ट कवरिंग रैली के कारण हो गई, क्योंकि एफआई और डीआई के आंकड़े देखें तो आपको बहुत ही झटका लगेगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी तक तो बाय कर रहे थे, लेकिन छोटी क्वांटिटी में बाय कर रहे थे, लेकिन यकायक उन्होंने शुक्रवार के दिन बहुत बड़ी तेज़ी की। उन्होंने अपने जो शॉर्ट्स थे, जो 80% शॉर्ट पोजीशन थी, वो एकदम से कम की और लॉन्ग पोजीशन बढ़ा दी। लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 20% थी, हो गया 25-28% तक हो गई। शॉर्ट पोजीशन भी 80% से कम होकर 75% के आसपास हो गया। और ज़बरदस्त तेज़ी की शॉर्ट कवरिंग रैली के कारण मार्केट बढ़ गया, और टोटली प्योरली कैश में एफआई ने बाइंग किया है दोस्तों। और फ्यूचर में भी आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक कितना बड़ा। एचडीएफसी बैंक के ऊपर पता चलता है कि एफआई बाइंग कर रहा है या सेलिंग कर रहा है। और ज़बरदस्त तेजी बैंक निफ्टी में भी थी। और लगभग 7,700 करोड़ यानी 7,700 करोड़ की कैश में बाइंग की एफआई ने। और वही डीआई ने इस बार थोड़ा सा शांति लिया और सेलिंग की, पहली बार बहुत दिनों के बाद, बहुत हफ्तों के बाद, बहुत महीनों के बाद। डीआई यानी हमारे म्यूचुअल फंड वालों ने, अभी एफआई बाइंग कर रहा है तो उन्होंने क्या किया? सेलिंग चालू की। 3,650 करोड़ के आसपास की सेलिंग डीआई ने की, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने। लेकिन एफआई ने 7,700 करोड़ की बाइंग की, और इसीलिए मार्केट रुका नहीं दोस्तों, ज़बरदस्त तेजी से प्लस में क्लोज हो गया। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि ईरान और इसराइल के बीच में तो युद्ध चल रहा है, सो अचानक क्या हो गया एफआई को बाइंग करने के लिए? तो दोस्तों, जो आंकड़े दिख रहे हैं 7,700 करोड़ के, उसमें ब्लॉक डील्स बहुत है एफआई की कैश में। और दूसरा, उन्होंने शॉर्ट कवरिंग रैली थोड़ी की है, लेकिन उसके बाद जो सेंटिमेंटल चेंज हो गया, और इम्पोर्टेंट जो लेवल थे 24,800 850 का रजिस्टेंस, बाद में 24,950, 25,000 25,050 का रजिस्टेंस, ये तोड़ने के बाद क्या हो गया? जो कॉल राइटर्स है यानी मंदी करने वाले लोग, वो भागने लगे, और इसीलिए ये तेज़ी और बढ़ गई। बाकी कुछ इतना ज़बरदस्त तेज़ी एफआई के कारण हो गई ऐसा नहीं है, हमारे रिटेलर्स लोग भी उसमें शामिल हैं। लेकिन अभी क्या होगा, आपको तो पता है कि मंडे के दिन क्या होगा, क्योंकि अमेरिका ने बहुत बड़ा बम हमला ईरान के ऊपर किया है, ये सबको पता है अभी न्यूज़ में। और अमेरिका अभी आ गई है युद्ध में इसराइल के पक्ष लेके, यानी ईरान के खिलाफ। और अभी मुझे लग रहा है कि मंडे के दिन ओपनिंग तो खराब हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्रूड ऑयल। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल $75 के नीचे गया था शुक्रवार के सत्र में, वो मुझे लगता है कि $78-80 के आसपास जा सकता है। उसके पहले ही सपोज़ ईरान का कुछ न्यूज़ आ गया पॉजिटिव कि उन्होंने अभी निगोशिएशंस करने के लिए हामी भरी या युद्ध खत्म करने की अपील की, तो फिर मार्केट एकदम ब्रेंट क्रूड और नीचे जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली ईरान ऐसा करेगा। ओके, सो ब्रेंट क्रूड ऑयल $78-80 के आसपास दिख सकता है, जिसका प्रेशर हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर भी आ सकता है। और जो ज़बरदस्त तेज़ी हो गई ना दोस्तों, वो स्टार्टिंग में ज़बरदस्त सेलिंग यानी ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे दिख सकती है। यानी मुझे तो लग रहा है कि शुक्रवार के सत्र में जो तेज़ी हो गई ना एफआई की, वो हमारे इंडियन लोगों को फंसाने के लिए की गई, ऐसा मुझे लगता है। पर्सनली मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। सो अभी मंडे को उनको मौका ही नहीं मिलेगा लोगों को। ओके, ये एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन,
एफआई की सेलिंग जो है ब्लॉक डील्स हो या कोई भी हो, लेकिन सेलिंग एफआई की बाइंग तो होगी, सेलिंग नहीं, सॉरी, बाइंग। एफआई की ज़बरदस्त बाइंग हो गई। सो ये जो बाइंग है वो रियली में एफआई अभी लॉन्ग टर्म के लिए इंडियन मार्केट को सोच रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घटाया गया है 2 बार आरबीआई ने रिसेंटली, जीडीपी ग्रोथ भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ओके, सो इसलिए एफआई का विश्वास आ चुका है और एफआई बाइंग कर रही है। ये दूसरा एक ऑप्शन हो सकता है, देखना पड़ेगा मंडे के दिन, लेकिन अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है मैं बाद में बताऊंगा। सो अभी ईरान और इसराइल के बीच में तो ज़बरदस्त युद्ध चल रहा है। अमेरिका भी अभी ईरान के पक्ष में आ चुका है, लेकिन ईरान के पक्ष में खुल के कोई बड़ा देश नहीं आया है। चाइना और रशिया ने तो सपोर्ट किया है, लेकिन सिर्फ बातों से सपोर्ट किया है अभी तक, ठीक है। और पाकिस्तान की बात तो छोड़िए, पाकिस्तान ने जैसे छोटे बच्चा जो होता है ना, छोटा बच्चा या कोई कैट, ओके, बिल्ली बिल्ली, उसको लेके ऐसा ऐसा करते करते उसके जो पाकिस्तान का जो ये है ना लश्कर प्रमुख, ओके, आर्मी चीफ, उसको न्योता दिया खाने के लिए। तो उनका कोई फोकट में कोई खाना नहीं खिलाता है। और ये ट्रम्प महादो है, ट्रम्प आदमी कैसा सबको मालूम है पूरी दुनिया में, ओके। कुछ काम नहीं रहेगा तो वो किसी को नज़दीक नहीं करेगा। उन्होंने हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी बोला था कि आप आइए, लेकिन हमारे मोदी साहब ने क्लियरली बोला कि मैं नहीं आ सकता हूँ। ये बहुत ही अच्छा किया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, वो लश्कर प्रमुख को, आर्मी चीफ को लेके उसको खाना पीना खिलाया। और जो बातें चल रही थी ना कि ईरान पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और इसराइल के खिलाफ वो बॉम्ब भी हमला कर सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब, ठंडा कर दिया पूरा मामला। और मुझे तो अभी लग रहा है कि ईरान का युद्ध अभी ज़्यादा बढ़ गया तो अमेरिका क्या करेगा, पाकिस्तान में ही डेरा डालेगा। अभी कुछ बोल नहीं सकता है पाकिस्तान अभी, क्योंकि खाना तो खाया है फ्री में उसने, फोकट में। तो ये पॉलिसी ज़बरदस्त है। लोगों को लग रहा है शायद पाकिस्तान की कि बहुत ही अच्छा किया, हमारे आर्मी चीफ को उधर बुला के बहुत सम्मान दिया, लेकिन फोकट में कभी सम्मान नहीं देता। ये ट्रम्प है भाई, ट्रम्प कैसा आदमी है सबको पता है। फोकट में कुछ नहीं करेगा वो, उसका कुछ निजी फ़ायदा रहेगा तो ही करेगा। और इमीडिएटली ये पाकिस्तान के लोग बोलने लगे या आर्मी चीफ बोलने लगा कि नोबल पुरस्कार देना चाहिए ट्रम्प को, शांति पुरस्कार। और क्या किया उसने, ईरान के ऊपर हमला किया इमीडिएटली 2 दिन के बाद ही। ऐसे आदमी को नोबल पुरस्कार। ईरान कुछ भी हो दोस्तों, ईरान ऑयल प्रोड्यूस करता है जिसका हमको फ़ायदा होता है, और ईरान हमारा पुराने ज़माने से मित्र है। ठीक है, कोई बात नहीं, जब जब ये आता है पाकिस्तान के विरुद्ध ये होता है तो बोलता है वो, लेकिन इतना ख़राब नहीं है देश दोस्तों ईरान। हाँ ठीक है, इसराइल भी हमारा अच्छा देश है, इसराइल भी हमारा सपोर्ट करता है, लेकिन ईरान के खिलाफ हम लोग जाने की कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है। सो इसीलिए आज अभी जो ताज़ा न्यूज़ आ गई थोड़ी देर पहले, नरेंद्र मोदी जी ने ईरान के प्रेसिडेंट से बात की दोस्तों। ट्रम्प से नहीं बात की उन्होंने, ईरान के प्रेसिडेंट से बात की। इसराइल से भी नहीं बात किया, ऐसा दिख रहा है न्यूज़ में। तो ईरान के प्रेसिडेंट से बात की और उनको बोला कि युद्ध अभी ख़त्म करें, नहीं तो लॉस और बढ़ सकता है आपको। तो ऐसा डायरेक्टली उन्होंने दिखाया, अमेरिका को भी दिखाया कि वो ईरान के साथ बात कर सकते हैं। प्लस चाइना और रशिया तो ऑलरेडी ईरान को सपोर्ट करते हैं। सो अगर ये युद्ध बढ़ गया तो ये तीसरा वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। पाकिस्तान को तो उन्होंने ऐसा ऐसा करके आराम कर दिया अमेरिका ने। तो ये बात चल रही है, इंटरनल पॉलिसीज़, बहुत पॉलिटिक्स चल रहा है, दूसरा बाकी कुछ नहीं है। खैर छुइए, चलिए, हमारा कोई वो विषय नहीं है, हमको पढ़ना भी नहीं चाहिए इस मैटर में। सो मार्केट में मुझे लगता है कि ये फंसाया गया है लोगों को, रिटेलर्स को। जो शुक्रवार के दिन तेज़ी आई थी उसमें बहुत सारे लोगों ने कॉल लिया है विदाउट स्टॉप लॉस, विदाउट हेजिंग, और वो अभी मंडे को दिन मुझे लगता है कि एकदम से गिर सकता है मार्केट। ठीक है, ये एज पर टेक्निकल मैं बोल रहा हूँ, जो दिखता है वही मैं बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। सो अभी सपोर्ट कौन सा है इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट नीचे 24,800 850, ये एक मजबूत सपोर्ट होना चाहिए निफ्टी के लिए। अभी तो 25,112 के पास क्लोज हो गया, 24,800 850 ये सपोर्ट, बाद में 24,950 से लेकर 25,050 ये भी एक सपोर्ट का दायरा है। ये नहीं, नीचे बहुत सपोर्ट्स है, पुट राइटर्स है, लेकिन पुट राइटर्स का क्या भरोसा है, एकदम मार्केट गिरने लगे तो वो भी भाग जाएंगे, जैसे कॉल राइटर्स भागे शुक्रवार के दिन। ठीक है, तो वो सपोर्ट दिखना है। ऊपर कौन सा है, 25,200 250, ये तो आपको मालूम है, पिछले कई महीनों से लगातार 25,200 250 के आसपास ही अटक जाता है हमारा मार्केट और फिर नीचे आता है। 25,200 250 अगर क्रॉस किया इस बार निफ्टी ने, एफआई के कारण, एफआई बाइंग कर रहा है ना, तो फिर 25,500 तक भी हम लोग जा सकते हैं। या कोई गुड न्यूज़ आ गई, ईरान और इसराइल का युद्ध बंद हो गया, तो फिर 25,500 तक भी इमीडिएटली जा सकते हैं हम लोग। इतनी ताकत हमारी इंडियन मार्केट में है।
क्योंकि सब कुछ अच्छा है, फंडामेंटल टेक्निक जो अभी आंकड़ों में जो दिखा रहा है। ओके, सो ये चीज़ निफ्टी की है। बैंक निफ्टी नीचे अभी 56,000 का लेवल अभी मजबूत सपोर्ट है 56,000, और अगर टूट गया है मंडे के दिन 56,000 का लेवल तो फिर 55,500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये आपको भूलना नहीं है। 55,500 ये मजबूत सपोर्ट है, वहाँ आने के बाद एक रैली दे सकता है बैंक निफ्टी, ऐसा मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है। सो और ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, ऊपर 56,500 और 56,800, 56,500 और 57,100 का जो ऑल टाइम हाई है, वो भी एक बहुत बड़ा रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल रहेगा कल के लिए बैंक निफ्टी में, इनकेस बैंक निफ्टी ऊपर बढ़ता है। क्लियर एकदम, लेवल सपोर्ट रिटर्न न्यूज़ व्यूज़ सब कुछ मैंने क्लियर किया है। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन की बात है। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये दिशा दर्शक शास्त्र है, टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, ये 100% सच होने की उम्मीद ना करें। ये मेरा अनुमान होता है, प्रेडिक्शन होता है, ठीक है। और कुछ भी कोई भी आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, एडवाइस करें, या प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस, कम से कम लॉट में काम करें, क्योंकि ऑप्शन फ्यूचर का मार्केट जीरो कर देता है पैसा, ये आपको ध्यान में रखना है। सो शुक्रवार के सत्र में, मंडे के सत्र में सुबह 7 बजे एज पर कृष्णमूर्ति चार्ट, केपी चार्ट, कर्क लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा आपको दिखेंगे दोस्तों वृषभ राशि में, यानी शुक्रदेव के राशि में, यानी उच्च राशि में। ये चंद्रमा की उच्च राशि अच्छी बात है, यहाँ शनि के साथ है, और उसका जो नक्षत्र है वो कृतिका नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव होता है, जो बृहस्पति गुरुदेव के साथ है, ये अच्छी बात है। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद, अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद मैं ये प्रेडिक्शन बोलना चाहता हूँ कि मार्केट दोनों साइड के मूवमेंट करेगा। ये बहुत दिनों के बाद बोल रहा हूँ भाई, अभी तक मेरा क्लियर कट है, मिक्स टू पॉजिटिव या मिक्स या पॉजिटिव या तेजी भरा या निगेटिव या मंदा भरा, क्लियरली बोलता हूँ। लेकिन पहली बार मैं बोल रहा हूँ सोमवार के दिन मुझे दोनों साइड के मार्केट लग रहा है, यानी फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट ज़बरदस्त गिरा तो सेकेंड हाफ में वो मार्केट रिकवर हो सकता है, यानी नीचे से ज़बरदस्त रैली आ सकती है। अगर उल्टा हो गया तो ऊपर से फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर मुझे मंडे के दिन लग रहा है। दो टाइमिंग दे रहा हूँ मैं, एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग, एस्ट्रो टेक्निकल टाइमिंग बोल सकते हो। सुबह 9:30 9:30 AM, प्लस माइनस 10-15 मिनट इधर उधर देखना है, जिस साइड में मार्केट जाएगा उस साइड में मार्केट में मूवमेंट आ सकता है, तो उसका फ़ायदा आप ले सकते हो। और दूसरा जो टाइम है वो दोपहर 2:10 टू 10 PM, प्लस माइनस 10-15 मिनट। ओके, ये दो टाइमिंग पे आप देखिए मार्केट कहाँ जाता है, तो मार्केट उस समय थोड़ा सा वन साइड होने के चांसेस ज़्यादा है, उसका फ़ायदा आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन यानी मंडे का दिन कैसा हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी चंद्र राशि मेष राशि है उनको खराब हो सकता है, वृषभ को अच्छा, मिथुन को अच्छा, कर्क को मिक्स, सिंह को खराब, कन्या को अच्छा, तुला को मिक्स, वृश्चिक को खराब, धनु को खराब, मकर कुंभ राशि को अच्छा जा सकता है, और मीन राशि को खराब जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% से मानिए, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अब अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसे जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कल यानी 23 तारीख 23, जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है, नहीं खराब जा सकता है, सॉरी। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख उनको भी अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट क्या करना है, चंद्र के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आना है। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब तो खराब, एक अच्छा खराब तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है भाई। तो दोस्तों आज का विशेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने को मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।